फ्रांसीसी ज़बान के आज के सबक में हम एक सवालिया लफ्ज़ केल के माने देखेंगे। केल केल यानी क्या। उर्दू में तो एक ही लफ्ज़ है क्या। इसके लिए फ्रांसीसी ज़बान में 4 अलग अलग स्पेलिंग हैं। QUEL, QUELS, QUELLE और QUELLES। अब जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रांसीसी ज़बान में हर इस्म मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों होता है, जिस तरह उर्दू में होता है। तो किल QUELS किल उर्दू का लफ्ज़ जो है क्या, उसके लिए भी 4 लफ्ज़ हैं। हालांकि चारों का तलफ़ुज़ एक ही जैसा है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। पहली स्पेलिंग है QUEL, दूसरी स्पेलिंग है QUELS, तीसरी है QUELLE और चौथी है QUELLES। अब इन चारों के इस्तेमाल में फ़र्क क्या है। QUEL केल यानी क्या, ये वाहिद मुज़क्कर है। QUELS ये जमा मुज़क्कर है। QUELLE केल ये वाहिद मुअन्नस है। QUELLES ये जमा मुअन्नस है। आइए अब इनका इस्तेमाल देखें, जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। किल एवर एतिल, किल एवर एतिल यानी क्या वजह है। किल एवर एतिल, अब देखिए एवर जो लफ्ज़ है ये यहाँ वाहिद मुअन्नस है, इसलिए QUELLE इस्तेमाल हुआ है इसके लिए। किल एवर एतिल क्या वजह है। किल एवर एतिल क्या वजह है। किल ए votre adresse, किल ए votre adresse आपका पता क्या है। किल ए votre adresse, यहाँ एड्रेस यानी पता, ये वाहिद मुअन्नस है, इसलिए QUELLE इस्तेमाल हुआ है। किल ए votre adresse आपका पता क्या है। quelle chance, quelle chance क्या किस्मत है। quelle chance क्या किस्मत है। अब यहाँ शांस वाहिद मुअन्नस है, इसलिए QUELLE इस्तेमाल हुआ है। quelle chance क्या किस्मत है। quelle coïncidence क्या इत्तफाक है। quelle coïncidence क्या इत्तफाक है। coïncidence ये वाहिद मुअन्नस है, इसलिए QUELLE इस्तेमाल हुआ है। quelle coïncidence क्या इत्तफाक है। quelle surprise हैरत है, हैरत की बात है। क्या हैरत की बात है। quelle surprise हैरत है, क्या हैरत की बात है। यहाँ surprise वाहिद मुअन्नस है, इसलिए QUELLE इस्तेमाल हुआ है। quelle surprise को और जुमला देखें। Quelles ont été les raisons de son départ? Quelles ont été les raisons de son départ? उसके जाने की क्या वजूहात थी। Quelles ont été les raisons de son départ? उसके जाने की क्या वजूहात थी। अब देखिए यहाँ QUELLES इस्तेमाल हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये गैज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है। गैज़ों
जमा मुन्नस है, गैज़ों जमा मुन्नस है, इसलिए उसके साथ जो स्पेलिंग इस्तेमाल हुई है केल की वो QUELLES है। Quelles ont été les raisons de son départ? उसके जाने की क्या वजूहात थी? Quelles ont été les raisons de son départ? Quelles que soient les conséquences, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les conséquences, ख्वाह नताइज कुछ भी हों, ख्वाह नताइज कुछ भी हों, quelles que soient les conséquences। अब यहाँ QUELLES स्पेलिंग इस्तेमाल हुई है, उसकी वजह ये है कि ये लफ्ज़ कॉन्सिक्वेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है जो कि जमा मुअन्नस है, इसलिए यहाँ हमने QUELLES की स्पेलिंग इस्तेमाल की है। quelles que soient les conséquences, ख्वाह नताइज कुछ भी हों, quelles que soient les conséquences, ख्वाह नताइज कुछ भी हों। अब आइए देखते हैं अगला जुमला। अगला जुमला है Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? आपका नाम क्या है? prénom कहते हैं नाम का पहला हिस्सा। हमारे यहाँ इसका नाम का पहला हिस्सा ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फर्स्ट नेम, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम है prénom, यानी आपके नाम का पहला हिस्सा। अगर इसका उर्दू तर्जुमा करना हो तो यही हो सकता है आपका नाम क्या है, क्योंकि आपका पहला नाम क्या है इस तरह तो बोलते नहीं हैं उर्दू में, हम तो सीधे उर्दू में बोलते हैं आपका नाम क्या है। Quel est votre prénom? देखिए यहाँ जो केल की स्पेलिंग इस्तेमाल हुई है वो QUEL है। उसकी वजह ये है कि ये लफ्ज़ prénom के लिए इस्तेमाल किया गया है और prénom यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर है, इसलिए इसके साथ स्पेलिंग जो इस्तेमाल हुई है केल की वो QUEL है। Quel est votre prénom? आपका नाम क्या है? Quel est votre prénom? आपका नाम क्या है? Quel livre voulez-vous? Quel livre voulez-vous? आपको कौन सी किताबें चाहिए? Quel livre voulez-vous? आपको कौन सी किताबें चाहिए? अब देखिए यहाँ केल की स्पेलिंग जो इस्तेमाल हुई है वो QUELS है। उसकी वजह ये है कि ये लीव के लिए इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर लीव ये मुज़क्कर है, जमा मुज़क्कर है, इसलिए QUELS इस्तेमाल किया गया है। Quel livre voulez-vous? आपको कौन सी किताबें चाहिए? Venez ici, यहाँ तशरीफ़ लाइए। Venez ici, यहाँ तशरीफ़ लाइए। Venez ici, यहाँ तशरीफ़ लाइए। सॉरी।